अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो टैली ओपन कर लेते हैं, एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं। अच्छा ठीक है, हमने टैली ओपन कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करके कौन दिखाएगा यहाँ आकर? आप आएंगे? अरे कैसे स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो एस्केप के द्वारा अपन बैक आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में किसी और की कंपनी का नाम है, तो आप क्या करेंगे, अल्टर प्लस F1 से क्लोज करेंगे, मतलब बंद कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी के लिए सी प्रेस करते हैं, और यहाँ पे आप किसी भी नाम से कंपनी बना लेंगे। हमारा नाम है इसलिए धाकर। हाँ दोनों है इसलिए, बात एक ही है। कंट्रोल ए कर दिया, जिससे कि आपकी कंपनी यहाँ पे तैयार हो रही है, मतलब बन रही है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक का नाम है क्या? नहीं। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल लगाया है आपने 10 लाख रुपए और बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो आपको इनके लेजर बनाने हैं, तो लेजर कैसे बनाते हैं, ALC प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल का लेजर ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट, एंटर। अंडर में कहाँ जाएगा, कैपिटल, कंट्रोल ए कर देते हैं। फिर बैंक लोन है आपका, तो बैंक लोन के नाम से बनाएंगे आप, ये कहाँ जाएगा, लॉन लायबिलिटीज। ये दोनों तो लेजर बनाना आपको आ ही जाएंगे। एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं, बैक कहाँ तक आना है आपको, गेटवे ऑफ टैली, बाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे आप। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री किस बाउचर में होती है, रिसीव बाउचर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रिसीव बाउचर। टू में क्या आएगा आपका, कैपिटल। सी प्रेस करेंगे तो जो आपने लेजर बनाया हुआ था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, एंटर। अगर आपने अंडर में गलत डाला होगा उसको तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। एंटर करते हैं, कितना, 10, एंटर। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो बाय आ रहा है, बाय में कैश आता है, लेकिन आपने बैंक लोन भी लिया तो टू में बैंक लोन भी आएगा, तो आप टी प्रेस कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे टू ले लेगा वो आपका। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे आप, बैंक लोन अकाउंट, कितने रुपए, 5 लाख, और बाय में क्या आ जाएगा आपका, कैश। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक लोन, एंटर, एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नगद माल खरीदा है 95,000 रुपीज का, ठीक है, 95,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 5%। तो खरीद रहे हैं तो किसमें होगी इसकी एंट्री, परचेज वाउचर। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एस वाउचर, एंटर। टू में क्या आएगा आपका, कैश, क्योंकि नगद माल खरीद रहे हैं। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आपका रहेगा। अपन यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, 95 इंटू 4,750, तो आप इसमें से कितना माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, 90,250। तो ये किस में आएगा आपका, एंटर। जिससे ही आप एंटर करेंगे तो बाय आ जाएगा, बाय में क्या आता है आपका, परचेज। तो अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेंगे, क्योंकि आपका परचेज का लेजर नहीं था। ये अंडर में कहा जाएगा, परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 95,000, मतलब फुल अमाउंट आया, क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो कराते हैं। अगर यही आपका ट्रेड डिस्काउंट होता तो सिर्फ माइनस करके अमाउंट आ जाता। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे कैश में माइनस करने के बाद अमाउंट लिखते हैं और परचेस में टोटल अमाउंट लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको नीचे 2 दे देता है, एंटर। अब 2 क्यों दिया है, बाय क्यों नहीं दिया,
क्योंकि कैश के साथ आता है डिस्काउंट। अगर आपका कैश डिस्काउंट होता है तो जिस पक्ष में आपका कैश होता है उसी पक्ष में आपका डिस्काउंट होता है। तो कैश किस में है आपका? 2 में है, तो 2 में ही आपका डिस्काउंट है। तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। पी कर देते हैं, मतलब परचेज के लिए, एंटर। ये कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। सेव कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी। ओके, एंटर पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट, आपने माल खरीदा है, भुगतान फोन पे द्वारा किया है, तो आपके रुपए कहाँ से जाएंगे? बैंक से। और जो जाता है उसे 2 करते हैं, तो 2 में क्या आएगा आपका? बैंक। क्या अल्टर सी से आप क्या करेंगे? यहाँ पे बैंक का लेजर बना लेंगे। अंडर में कहाँ जाएगा ये? बैंक अकाउंट। अब अपन यहाँ पे 1 लिख देते हैं अभी, क्योंकि दोनों डिस्काउंट है। एंटर। बाय में क्या जाएगा? परचेज। परचेज की अमाउंट पहले डाल दें अपन, फिर अपन कैश की डाल देंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कितना था? 85,000। कैश पहले आप निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब आपकी एंट्री में दोनों डिस्काउंट दिए होते हैं तो आप कौन सा डिस्काउंट निकालते हैं? पहले ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? कितना आया? 2,250। आप इसमें से माइनस कर देंगे 2,000, अरे 2,550, सॉरी, आ जाइए। हाँ, वही 2550, 2,550 से बोल सकते हैं ना। एंटर। कितना आया है? 82,450। तो ये किस में आएगा आपका? एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। तो डिस्काउंट का लेजर पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आप डी प्रेस करेंगे, एंटर। अब जो आपका 82,450 है ना, ये अमाउंट आया है, इस पर आप क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट। तो अपन यहाँ पे कितना है? इंटू 2 डिवाइड बाय 100। अब आप इसको माइनस कर देंगे 82,000 में। 82,450 माइनस 1,600। हाँ, वही आप बोलेंगे 649। ठीक है, एंटर। चलिए, अब ये किस में आ जाएगा? कैश में। 80,801। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे जो 85,000 रुपए का आपने खरीदा था वो अमाउंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आप परचेज में लिख देते हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अमाउंट आता है उस पर आप कैश डिस्काउंट निकालते हैं। तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आप कैश में लिख देते हैं। ठीक है, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट, नगद माल बेचा है 90,000 ओनली। तो आप यहाँ पे बेचते हैं, बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। तो बाय में क्या जाएगा आपका? कैश। क्योंकि कैश आपके पास अब आ रहा है और माल जा रहा है। जो जाता है उसे 2 करते हैं, जो आता है उसे बाय करते हैं। कितना? एंटर। 2 में क्या आएगा? सेल्स। एस प्रेस करेंगे बट सेल्स नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लेजर नहीं बना। तो आप अल्टर प्लस से क्या करेंगे? यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में कहा जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। आपको कमीशन मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो किस वाउचर में एंट्री होगी? रिसीव वाउचर। तो यहाँ पे आप सभी को पता है नियम क्या लिखता है कि एक्सपेंसेस को बाय करते हैं और इनकम को 2 करते हैं। तो अब आपको मिल रहा है तो इनकम हो रही है आपकी, तो 2 में आएगा क्या? कमीशन। क्या मिल रहा है आपको? कमीशन। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका? कमीशन अकाउंट। तो आप यहाँ पे कमीशन के लिए सी प्रेस करते हैं बट यहाँ पे नहीं है, तो अल्टर प्लस सी से आप कमीशन का लेजर बना लेंगे। कमीशन अकाउंट, यही एंड। ये मिल रहा है तो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। कंट्रोल। कितना? एंड। और भी है क्या? बाय में कैश, क्योंकि नगद मिल रहा है आपको। और अगर आपको ऐसे कि फोन